चटाक चटाक। दरवाजा खुलते ही अजय ने अपनी पत्नी रमा गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा जमीन पर गिर गई। यह देखकर पास खड़ी रमा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रमा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अजय ऐसा क्या किया मैंने? फिर आज अजय ने दांत पिसते हुए गुस्से में कहा, रमा तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से भी बात नहीं करोगी। जाहिल गवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती। तुम्हें अचानक पड़े थप्पड़ से रमा का गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपती आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? अजय ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया। मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई, आप हिंदी में पूछिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब रमा को ध्यान आया अजय के साथ ही अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि रमा को अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव के कॉलेज से बीए पास करने रमा की शादी उसके बड़े पापा ने अपने मित्र बेटे अजय से करा दी थी, जो एक सरकारी ऑफिसर था। रमा के पिता एक किसान थे और मैं एक गृहिणी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अजय के घरवाले भी मोटे दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए थे। रंग रूप और गुण से बहुत सुंदर रमा व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत अजय व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसको अपने पद प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी रमा को तो अपने पैरों की जुत्ती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ उसके शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना और घर में दबाकर रखना। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब अजय ने रमा को उसके पढ़ाई और नौकरी पेशा ना होने का तंजा कसा था। उसके साथ हिंसा न की हो। बात बात पर रमा को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज रोज की मारपीट से रमा परेशान हो गई थी, लेकिन आज तय किया कि वो चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अजय से कहा, हाँ मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे फराटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं है, इस बात को मैं भी नहीं मानती। रमा के जवाब को सुनकर अजय ने रमा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा बड़ी जुबान चलने लगी है, कान खोलकर सुन लो। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी और ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर लोगों की नौकरानी बनकर लोगों के जूठे बर्तन धुलोगी और झाड़ू पोछा करोगी। तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी, लेकिन सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओगी, क्योंकि तलाकशुदा स्त्रियों को कभी सम्मान नहीं मिलता, समझी? सिवाय तिरस्कार के कुछ नहीं मिलता। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी ऑफिसर की पत्नी, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर रमा ने कहा, ओह तो मैं पिछले 3 साल से धोखे में ही कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एक न एक दिन मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से एक दिन बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पत्नी पत्नी में भी होती है। ठीक है अजय, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से। अब तक तुम अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना अपने लिए, मैं तलाक के पेपर भेज दूंगी। यह कहकर रमा अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी रमा कभी हार नहीं मानी, समाज के ताने उलाने सहती रही। रमा अब सामाजिक कार्य में जुट गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य के तेज की रोशनी को काले घने बादल भी नहीं रोक सकते। उसी प्रकार रमा की प्रतिभा भी कब तक समाज से छुपी रह सकती थी। रमा को भी प्रसिद्ध मिली पूरे 20 साल बाद। अथक कड़े परिश्रम के बाद आज रमा और अजय का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी यादें वापस आ गई। भीड़ से पूरा सभागृह तालियों से गूंज रहा था। आज रमा की उपलब्धियों के सम्मान में आज से मां महिम राष्ट्रपति से समाज में महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की महिलाओं को न्याय दिलाने एवं शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिला था। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात करती भीड़ में आज अजय ही हाथ बांधे हुए पीछे खड़ा था, नजरें झुकाए। आज अजय को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह गंवार समझता था, दरअसल वह तो बहुमुखी प्रतिभा की घनी थी। रमा आज समाज में प्रसिद्ध
लेखिका और समाज सुधारक थी। आज उससे आगे बढ़कर बधाई देने में भी अजय को संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर रमा से अंग्रेजी में सवाल पूछा तो रवीना आज फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया आप हिंदी में प्रश्न पूछें, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तब पत्रकार ने कहा, जी माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ। आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? आज जहाँ लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ आप हिंदी में लिखती हैं। क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं लगा? नहीं, मुझे हिंदी बोलने और लिखने में शर्म नहीं आती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज मैं उस व्यक्ति को दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वह व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए हुए घाव ने मेरे अंदर दबे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जीवन में नई दिशा एवं कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया। जिन्होंने मुझे सामाजिक रिश्ते से आज़ाद करके बाहर समाज में आकर सांस लेने का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। बेशक माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला, लेकिन परिस्थितियों की ठोकर उसी व्यक्ति से मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहती हूँ कि हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बनती। हिंदी तो हम सभी भारतवासियों के दिल की भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही रमा को अकेला देखकर अजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, रमा अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। रमा ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ ही सामाजिक कार्यों में मेरी मदद करती है। अजय ने कहा, रमा ऐसा क्यों बोल रही हो? वह मेरी भी बेटी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी महिला साथी ऑफिसर से शादी कर ली। 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही कोई मेरी अहमियत। मेरी पत्नी मुझे बात बात में बदनाम और मेरा करियर ख़त्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप खड़ी अजय की बातों को सुनती रमा ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, महोदय मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी रमा की बेटी वहाँ आ गई और वह बेटी के साथ चली गई। अजय आज नज़र झुकाए सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं था और वह अपने तिरस्कृत किए हुए रिश्ते को जाते देख रहा था, क्योंकि वह आज मजबूर था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन रमा आज मजबूत थी